देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ सीमा चौधरी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे अहम खबर के साथ। कृषि कानून को लेकर किसान संगठनों और सरकार के बीच टकराव बढ़ती जा रही है। पिछले 2 महीने से अधिक समय से दिल्ली की सीमाओं पर बैठे किसान कानून वापसी से की मांग से कम में किसी में समझौता नहीं करना चाहते। किसानों का साफ तौर पर कहना है कि चाहे यह आंदोलन कितना भी लंबा क्यों ना हो, कानून वापस लेकर ही मानेंगे। वहीं किसान आंदोलन की धार को देखते हुए सरकार ने धरना स्थलों पर कील कांचे की बैरिकेडिंग के जरिए किलेबंदी कर दी है। वहीं दूसरी ओर किसान नेता राकेश टिकैत ने भी स्पष्ट कर दिया कि इस तरह से उनका आंदोलन अक्टूबर तक चलेगा। अगर अक्टूबर तक सरकार बात नहीं मानती तो फिर किसान संगठन देशव्यापी ट्रैक्टर रैली करेंगे। जानकारी के मुताबिक राकेश टिकैत ने कहा, उन्होंने सरकार को अक्टूबर तक का समय दिया था। अगर सरकार हमें नहीं सुनती है तो हम 40 लाख ट्रैक्टर के साथ देशव्यापी ट्रैक्टर रैली करेंगे। हालांकि इससे पहले राकेश टिकैत ने कहा कि हमारा नारा है कानून वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं। तो किसान आंदोलन को लेकर बात अब सड़क से उठकर सांसद तक पहुंच गई है। वहीं आपको बता दें, कृषि कानून पर सरकार से बातचीत के सवाल पर राकेश टिकैत ने स्पष्ट कर दिया है कि जब तक पुलिस प्रशासन द्वारा उत्पीड़न बंद नहीं होगा और गिरफ्तार किए गए किसानों की रिहाई नहीं होगी, तब तक सरकार ने कृषि कानून पर कोई बातचीत नहीं होगी। बता दें कि दिल्ली की विभिन्न सीमाओं पर पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश के समेत कई अन्य जगहों पर किसान कानून के विरोध में पिछले 2 महीने से ज्यादा समय से आंदोलन कर रहे हैं। किसानों की मांग इन कानून को वापस लेने के अलावा एमएसपी पर कानून बनाने की है। किसानों का दावा है कि सरकार ने यह कानून चंद उद्योगपतियों की मदद करने के लिए लाई है, जबकि केंद्र कानून के कोई कृषि सेक्टर में सुधार लाने के लिए बताती जा रही है। राकेश टिकैत ने हिंदुस्तान को बताया कि सरकार ने सड़कों पर कीले ठोकने, कटीले तार लगाने, अतिरिक्त सड़क मार्ग को बंद करने, सीमेंट के बैरियर लगाने, भाजपा समर्थित लोगों से प्रदर्शन व हमला कराने और इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। 26 जनवरी की ट्रैक्टर किसान परेड के बाद सैकड़ों किसान गायब हैं, उनका पता नहीं चल रहा है। उन्होंने कहा, किसान आंदोलन से जुड़े कई ट्विटर अकाउंट व मोर्चों का अकाउंट बंद कर दिया गया है। सरकार के इशारे पर अकाउंटों की फर्जी व भड़काऊ पोस्ट को आरोप लगाते हुए ट्विटर ने 250 अकाउंट को बंद कर दिया। उन्होंने कहा, हकीकत यह है कि सरकार किसानों के प्रदर्शन को देश भर से मिल रहे समर्थन से डरी हुई है। वहीं आपको बता दें, सिर्फ देश भर ही नहीं, विदेशों से भी इस किसान संगठन को, किसान आंदोलन को पूर्ण रूप से समर्थन मिल रहा है। मोर्चे ने कहा कि सरकार में दमनकारी नीति तुरंत बंद कर देनी चाहिए। गैर कानूनी ढंग से पुलिस हिरासत में लिए गए किसानों को जब तक रिहा नहीं करेगी तब तक सरकार से कोई बातचीत नहीं होगी। वहीं किसान आंदोलन के समर्थन में बोली अमेरिका उपराष्ट्रपति कमला हैरिस की भतीजी। जी हां, कमला हैरिस की भतीजी मीना हैरिस पेशे से वकील हैं और उन्होंने एक किताब भी लिखी है। ये जल ही तो जीवन है, यही तो सब लोग कहते हैं। और जो लोगों का गुस्सा, जो लोगों का था, वो जल के माध्यम से आया, क्योंकि जल की तासीर ठंडी होती है। वो गुस्सा इसमें कन्वर्ट करा गया और लोगों का गुस्से को शांत करा गया। ये इस जल का महत्व है। यूपी के अलावा अलग अलग केरला से पानी आ रहा है, बहुत जगह से जल आ रहा, बहुत पूरे देश से आ रहा है। सुबह आपसे महाराष्ट्र से मंत्री मिलने आए थे, आज झारखंड के मंत्री मिलने आए हैं, तो हर वर्ग के हर नेताओं का आपका समर्थन मिल रहा है। तो क्या लगता है कि सरकार अब भी बात सुनने को तैयार नहीं है? बात सुनने की अक्टूबर तक का हमने टाइम सरकार को दिया है। हम अगर सरकार नहीं ये कोई करेगी, हम देश की यात्रा पर निकलेंगे। जो 40 लाख टारगेट ट्रैक्टरों का है वो जुड़ता रहेगा। एक स्टेट से दूसरे स्टेट हम जाते रहेंगे। ये आंदोलन भी यहाँ पर चलते रहेंगे। हम देश पर निकलेंगे और ये बिल ही वापसी होंगे, नहीं लेंगे, निकल जाएंगे, हम उस पर निकलेंगे। और 40 लाख ट्रैक्टर का पूरा समर्थन मिलकर
मिलेगा वो फिर समर्थन है। इन्होंने वहाँ पे यात्राएं निकाल ली और कई हजार ट्रैक्टर इनकी यात्रा में शामिल हुए और 90 किलोमीटर की यात्रा उन्होंने निकाल ली। वो दिखाया जो यहाँ पे नहीं दिया, और बिहार में भी यात्रा निकल रही। तो सब लोग आ रहे हैं, पूरा देश का किसान जाग रहा है और अब अपने वहाँ पे वो यात्राएं निकाल रहे हैं। महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, तमिलनाडु में, झारखंड, छत्तीसगढ़, सब जगह लोग सड़कों पे हैं। पंजाब के जलालाबाद में अकाली दल के नेता सुखबीर बादल की गाड़ी पर हमला हुआ। अकाली दल के कार्यकर्ताओं का आरोप है कि कांग्रेसियों ने हमला किया है। इस हमले के बाद अकाली और कांग्रेसी आपस में भिड़ गए। इसी दौरान जमकर ईंट पत्थर चले और कई राउंड फायरिंग की भी खबर है। दरअसल जलालाबाद में नगर काउंसिल का चुनाव हो रहा है। इस दौरान अकाली दल के प्रत्याशी का नामांकन था। नामांकन कराने के लिए खुद अकाली दल के प्रमुख सुखबीर बादल पहुंचे। जैसे ही सुखबीर बादल का काफिला जलालाबाद कोर्ट कॉम्प्लेक्स पहुंचा, वैसे ही हंगामा शुरू हो गया। हर तरफ भागदौड़ मच गई। लोग बैरिकेडिंग तोड़कर कोर्ट कैंपस के दाखिला होने लगे। इसी दौरान जमकर पत्थरबाजी हुई, कई राउंड फायरिंग भी हुई। इतना ही नहीं, मौके पर मौजूद सुखबीर बादल की गाड़ी पर पथराव भी किए गए। हालांकि जब पथराव हुआ तो वो गाड़ी में मौजूद नहीं थे, उनकी सुरक्षा घेरे में दूसरी जगह रखा गया था। तो बता दें, सुखबीर बादल के काफिले पर हमला हुआ है। कांग्रेसियों पर हमला करने का आरोप यहां सामने आ रहा है। अकाली और कांग्रेसी आपस में अब भिड़ गए हैं। तो कांग्रेसियों पे पूरे हमले का आरोप यहां पे अकाली दल के नेता लगाते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं अकाली कांग्रेस आपस में भिड़ गए हैं। बता दें कि अकाली दल के नेता सुखबीर बादल पर हमले की खबर सामने आ रही है। वहीं अकाली दल के नेता ये पूरा आरोप कांग्रेसियों पर लगा रहे हैं। अकाली और कांग्रेसी आपस में अब भिड़ गए हैं। तो यहां पर हम आपको एक बाइट सुनाते हैं, जहां मुख्यमंत्री केजरीवाल का कहना है कि 115 लोग गिरफ्तार हुए हैं और कई लोग लापता हैं। तो सीधे आपको सुनाते हैं बाइट। वो वापस घर नहीं पहुंचे हैं, उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है, उनका कोई अता पता नहीं है, वो लोग मिसिंग हैं। मैं समझ सकता हूं कि जिन लोगों के घरों के बच्चे या बुजुर्ग या कोई भी अगर उनके घर नहीं पहुंचे, उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा, तो उनके घर के लोगों के ऊपर क्या बीत रही होगी। सभी सरकारों का दायित्व है कि उन लोगों को जो मिसिंग हैं उनको ढूंढ के उनके परिवार वालों को सूचित किया जाए। इस संबंध में पिछले कुछ दिनों से कई किसान संगठन भी दिल्ली सरकार को और मुझसे व्यक्तिगत तौर पे संपर्क कर रहे हैं। कल शाम को भी किसान संगठनों के कुछ लोग मुझसे मिलने के लिए आए थे। तो हमने दिल्ली की अलग अलग जेलों में जो लोग किसान आंदोलन से संबंधित लोगों को 26 जनवरी वाली घटनाओं से संबंधित गिरफ्तार किया गया है। हो सकता है कि जो मिसिंग लोग हैं वो उनको पुलिस ने गिरफ्तार करके और वो कहीं किसी जेल में हों और अपने घर के लोगों से संपर्क ना कर पाए हों। तो हमारी सरकार ने कल हम लोगों ने दिल्ली की अलग अलग जेलों में जो भी किसान आंदोलन से संबंधित लोगों को गिरफ्तार किया गया है उनकी सबकी लिस्टें बनवाई हैं और ये लिस्ट हम अभी जारी कर रहे हैं जन सूचना के लिए। 115 लोगों की लिस्ट है जो दिल्ली की अलग अलग जेलों के अंदर दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किए हैं और वो दिल्ली की जेलों में हैं। और इनके नाम, इनके पिता का नाम, इनकी उम्र, इनका पता, किस तारीख को गिरफ्तार किए गए, ये सब हम अभी थोड़ी देर में जारी कर रहे हैं। तो जिन जिन लोगों के घर के लोग मिसिंग हैं
वो ये लिस्ट देख सकते हैं। इन लिस्टों से उनको पता चल जाएगा कि उनके घर के लोग कहीं गिरफ्तार तो नहीं हुए, और अगर गिरफ्तार हुए हैं तो वो कौन सी जेल में हैं और कब से गिरफ्तार हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत सारे मिसिंग लोगों का पता इससे चल जाएगा, लेकिन इसके बाद भी अगर कुछ लोग मिसिंग रह जाते हैं तो हमने किसान आंदोलन के संगठनों को आश्वासन दिया, और मैं आप सब लोगों को, दिल्ली का मुख्यमंत्री होने के नाते आप सब लोगों को भी आश्वासन देना चाहता हूं कि ऐसे इसके अलावा और अगर कोई लोग आएंगे और हमें सूचना दी जाती है कि वो भी मिसिंग हैं, तो उनको ढूंढवाने के लिए मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा। इसके लिए मैं अगर ज़रूरत पड़ेगी एलजी साहब से भी बात करूंगा, ज़रूरत पड़ेगी मैं केंद्र सरकार से भी बात करूंगा, और मैं अपनी तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से, अपनी सरकार की तरफ से पूरा आश्वासन आप लोगों को देना चाहता हूं कि हम चाहते हैं कि आपके घर के जो भी मिसिंग लोग हैं उनका पता करके हम आपको उनके बारे में सूचित करें। तो इस विषय पे, जैसे कि राष्ट्र की राजधानी दिल्ली के अंदर गणतंत्र दिवस पर उपद्रव के समय से जो लोग लापता हैं उन्हें लेकर के कहीं ना कहीं पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने मंगलवार को एक सर्वदलीय बैठक बुलाई थी, जिसमें उन्होंने 70 सदस्यों की वकीलों की एक टीम बनाई, जिसमें उन्होंने एक 112 नंबर की हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया ताकि वो उन तमाम लापता लोगों का पता लगा सके। वहीं अभी अभी हमने आपको बाइट सुनाई दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की, इन्होंने भी कुछ इसी तरीके से अपना काम करना शुरू कर दिया है। लापता लोगों के लिए एक लिस्ट जारी की है उन्होंने। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे ये चीज सामने आ रही है कि इधर किसान आंदोलन की वजह से, उपद्रव की वजह से कई लोग लापता हैं, वहीं यहाँ पे सियासी रोटियां सेकी जा रही है। तो पूरी जो बात है वो है, मुख्यमंत्री के बैठक में बताया कि सोमवार को इस संबंध में एक बैठक बुलाई थी। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने किसान आंदोलन के बीच कहा कि पाकिस्तान की भी इस पर नजर है, उसकी हरकत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। दरअसल उन्होंने सर्वदलीय बैठक में कहा कि पाकिस्तान के खतरे को कम नहीं समझना चाहिए। मुझे पता है कितने ड्रोन, हथियार और गोला बारूद आए हैं। इससे पहले कि चीजें हाथ से निकल जाए, हमें इस मुद्दे पर हल निकालने के लिए काम करना होगा। आपको बता दें कि किसान आंदोलन पर बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में एक प्रस्ताव भी पास किया गया। इसमें कहा गया कि केंद्र सरकार तीनों कृषि कानून वापस ले और एमएसपी की गारंटी दे। प्रस्ताव में कहा गया कि 26 जनवरी को दिल्ली की प्रायोजित हिंसा की न्यायिक जांच करवाई जाए। दिल्ली में आंदोलनकारी किसानों के खिलाफ दर्ज एफआईआर वापस ली जाए और उनको जेलों से तुरंत रिहा किया जाए। दिल्ली पुलिस कमिश्नर एसएन श्रीवास्तव पश्चिमी रेंज में घायल हुए पुलिसकर्मियों को देखने के लिए पीतमपुरा पहुंचे। इसी दौरान उनके साथ स्पेशल सीपी संजय सिंह, ज्वाइंट सीपी शालिनी सिंह समेत कई अधिकारी मौजूद थे। इस अवसर पर पुलिस आयुक्त ने पुलिसकर्मियों से मिलकर गंभीर वक्त में पेशेवर तरीके से अत्यंत संयम बरतने की सराहना की। उन्होंने कहा कि हिंसा के वक्त हालातों को देखकर खुद घायल हो गए, लेकिन उन्होंने अपना कर्तव्य निभाया। उन्होंने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के जवानों की दिल्ली पुलिस के साथ कुशलता से ड्यूटी करने के लिए सराहना की। पुलिस आयुक्त ने उनको प्रेरित किया और उन्हें आने वाले दिनों में कठिन कर्तव्य के लिए पूरे दिल से तैयार रहने के लिए प्रोत्साहित किया। आपको बता दें कि 26 जनवरी को किसान ट्रैक्टर परेड हिंसा में पश्चिमी रेंज के 144 पुलिसकर्मी घायल हुए, जिसमें से अभी भी कुछ की हालत गंभीर बताई जा रही है। मैं आप सबके कार्यकुशलता और जिस तरीके से आपने चीज़ों को हैंडल किया उसकी बहुत ही तारीफ करता हूँ। हमें अपने समझ का पूरा इस्तेमाल करते हुए जो
दिल्ली के हित में है वो करना चाहिए, दिल्ली की जनता के हित में है वो करना चाहिए। हमारे डिपार्टमेंट दिल्ली पुलिस के जो मान मर्यादा के हित में है, जो हमारी कार्यकुशलता के हित में है वो करना चाहिए। हमने एक सहायता के तौर पे हमने कुछ अपने दिल्ली पुलिस वेलफेयर फंड के तरफ से हमने कुछ राशि निश्चित किया है। जो गंभीर रूप से घायल हैं उनको हमने उसके लिए प्रावधान भी दिया है, और जो वैसे तरीके से भी इंजर्ड हैं उनके लिए भी प्रावधान किया है। महाराष्ट्र के नागपुर से प्रशासन की लापरवाही का बड़ा मामला सामने आया है। दरअसल नागपुर के सरकारी मेडिकल कॉलेज में मरीजों के वार्ड के अंदर आवारा कुत्तों का वीडियो वायरल हो गया है, जिसके बाद जीएमसी नागपुर के अध्यक्ष ने कहा, जो कथित वीडियो में सामने आया है हम उसके तथ्य की जांच कर रहे हैं। इस घटना के जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि ये आवारा कुत्ते अस्पताल के किसी भी वार्ड में घुस जाते हैं और वहां मरीजों के थैलों में खाने का सामान ढूंढते रहते हैं। गौरतलब है कि महाराष्ट्र के यवतमाल जिले के कापसीकोपरी गांव के स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही का मामला सामने आया है। दरअसल यवतमाल के इस गांव में 12 बच्चों को पोलियो ड्रॉप की वजह सैनिटाइजर की ड्रॉप पिला दी गई थी। तो बता दें, पूरा मामला नागपुर के प्रशासन की बड़ी लापरवाही का है, जहां सरकारी अस्पताल में घूम रहे आवारा कुत्ते। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस पर पुलिस प्रशासन ने कहा, हम इस वीडियो की जांच पड़ताल करेंगे। यहां से यह मामला भी सामने आया था कि पोलियो के बच्चों को पोलियो ड्रॉप की जगह सैनिटाइजर पिला दिया गया था। तो नागपुर में प्रशासन की बड़ी लापरवाही सामने आ रही है, जहां सरकारी अस्पतालों में आवारा कुत्ते घूम रहे हैं। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसके बाद प्रशासन चौकन्ने में आ गई और उन्होंने कहा, इस वीडियो की हम जांच पड़ताल करेंगे। हाँ, आज सुबह पता चला कि एक मेडिकल कॉलेज का एक वीडियो वायरल हो रहा है। अब ये वीडियो मेडिकल कॉलेज का है नहीं है, इसके लिए हमको जांच करना ज़रूरी है। उसके लिए हमने चौकसी समिति लगाई है और चौकसी समिति जांच करके निष्कर्ष समझ में आएंगे ये वीडियो मेडिकल कॉलेज का है कि नहीं है, और होने के बाद यदि कॉलेज का है तो इसमें कौन कौन दोषी है उनका भी हमको समझ में आने के बाद और उनकी हम कार्रवाई करेंगे। दूसरा ऐसा है कि आप देखेंगे कि मेडिकल कॉलेज इतने दिन से इतना काम कर रहा है कि कोविड के साथ साथ नॉन कोविड भी काम ज़्यादा मेडिकल कॉलेज में हो रहा है। यही मेडिकल कॉलेज में सबसे ज़्यादा नॉन कोविड भी काम हो रहा है। तो ये काम होते होते लोगों का यहाँ पे फेथ रहना ज़रूरी है। इसलिए लोगों के प्रति कॉलेज की बदनामी जितनी कम होंगे उतनी अच्छा है। मैं इसलिए लोगों को रिक्वेस्ट करूँगा, यदि ऐसी चीज़ें तो होना नहीं चाहिए, इसलिए हम ट्राई करेंगे। लेकिन कुछ ऐसा होता है तो आप वो सुझाव हमारे ऑफिस में, अधिष्ठाता ऑफिस में बता के इस पर काम कर सकते। नागालैंड में राष्ट्रीय राजमार्ग 29 पर चट्टानों के गिरने की वजह से 3 लोग घायल हो गए। पुलिस ने बताया है कि इस हादसे की चपेट में आई 4 गाड़ियों को भारी क्षति पहुंची है। पुलिस के मुताबिक सुबह न्यू चुमुकडिमा गांव के निकट यह घटना हुई। बता दें कि राजमार्ग की दीमापुर कोहिमा के राजमार्ग 29 के इस खंड पर 4 लेन बनाने का काम चल रहा था और इसी वजह से पटकाई पुल और कुकीडी लोग के बीच कई बार चट्टानों के गिरने की घटना हो चुकी है। फिलहाल जानकारी के मुताबिक इस घटना पर घायल हुए लोगों की हालत स्थिर है। तो नागालैंड में नेशनल हाईवे 29 पर चट्टान गिरने का खबर सामने आई है। चपेट में 4 कारें आई हैं, वहीं 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले टीएमसी के विधायक दीपक हलदार मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का साथ छोड़ बीजेपी में शामिल हो गए। आज उन्होंने वाइकपुर के एक रैली में सुबेदु अधिकारी और मुकुल रॉय की मौजूदगी में बीजेपी की
सदस्यता ग्रहण की। बता दें कि डायमंड हार्बर से विधायक दीपक हल्दर ने टीएमसी से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने अपना इस्तीफा स्पीड पोस्ट के जरिए भेजा था। आज दीपक हल्दर के पास बारूइस्पुर की रैली में दक्षिण 24 परगना के कई और नेता भी बीजेपी में शामिल हुए। बारूइपुर के रैली में टीएमसी छोड़ चुके बीजेपी नेता राजीव बनर्जी ने ममता बनर्जी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी सांप्रदायिकता का जहर फैला रही हैं। राजीव बनर्जी ने कहा, बंगाल बनाम बाहरी का एक ऐसा मुद्दा सामने लाया जा रहा है जो क्षेत्रवाद अगर दूसरे प्रदेशों में बंगाल के युवाओं के साथ भी होता है तो बहुत ही बुरा होगा बंगाल के लिए। उन्होंने कहा, ममता बनर्जी कहती हैं 100 दिनों का काम देने में राज्य सबसे ऊपर है। लोगों को साल भर काम जो नहीं दे सकता वही 100 दिनों के काम में सबसे पहले रहते हैं। 5 साल बीजेपी को दीजिए, हम लोग बंगाल को बदल देंगे। राजीव बनर्जी ने टीएमसी पर निशाना साधते हुए कहा, लेफ्ट पार्टियों ने 34 सालों में जो किया था तृणमूल अब वही काम कर रही है बंगाल में। तो टीएमसी का एक और नेता बीजेपी में शामिल हो गया। डायमंड हार्बर में से बीजेपी का दामन थाम लिया। कल ही दिया था उन्होंने पार्टी में इस्तीफा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बेंगलुरु में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की तेजस लाइट कॉम्बैट विमान की दूसरी प्रोडक्शन लाइन का उद्घाटन किया। इसी दौरान राजनाथ सिंह ने कहा कि इससे न सिर्फ हमारा आत्मनिर्भर भारत का सपना पूरा होगा बल्कि इससे देश की सुरक्षा और वायुसेना की ताकत बढ़ेगी। अपने संबोधन में राजनाथ सिंह ने कहा कि आज का दिन काफी महत्वपूर्ण है। HAL एरोनॉटिक्स को पूरी दुनिया में जाना जाता है और इस नए तेजस प्लांट का उद्घाटन करते वक्त मुझे बहुत खुशी हो रही है। जल्द ही बाहर के देश भी तेजस का ऑर्डर देंगे। वहीं आगे रक्षा मंत्री ने कहा कि यह नवनिर्मित निर्माण इकाई HAL वायुसेना और आत्मनिर्भर भारत अभियान की मजबूती में एक बड़ा कदम साबित होने वाला है। राजनाथ सिंह ने कहा कि संतुष्टि इस बात की है कि इस उद्घाटन के साथ ही आप लोगों से किया गया मेरा एक वादा भी पूरा हो रहा है। कब तक हम देश की सुरक्षा के लिए दुनिया के दूसरे देशों पर डिपेंडेंट रहेंगे? लंबे समय तक नहीं रह सकते। और हमारे प्रधानमंत्री का तो बार बार आग्रह रहता है कि इंडियनाइजेशन को, स्वदेशीकरण को जितना भी हम बल दे सकते हैं हम वो बल देना चाहिए और उस पर हमको कदम आगे बढ़ाना चाहिए। और हम सभी का यह संकल्प है, हम जो भी बनाना होगा डिफेंस इक्विपमेंट, प्लेटफॉर्म, वेपन्स, कोशिश हमारी यह है कि हम खुद बनाएंगे और सीमा की और अपने स्वाभिमान की दोनों की सुरक्षा भी करेंगे। एक लाभ और हुआ है आज के इस उद्घाटन से, आत्मनिर्भर भारत का हमारा यह संकल्प भी पूरा हुआ है और दोनों टेक्नोलॉजिकल और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हम आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं। यह संदेश केवल भारत की सीमा तक ही नहीं रहेगा बल्कि दुनिया के दूसरे देशों तक यह संदेश चला जाएगा कि भारत को आत्मनिर्भर भारत बनाने में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत ही गंभीर है। तो खबरों के सिलसिले में अभी के लिए मेरे साथ बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए नेशन फर्स्ट। नमस्कार।